आज जब हम 2026 की शुरुआत में खड़े हैं तो इंडियन एयरफोर्स की वाइब बिल्कुल वैसी है जैसे किसी बड़े एग्जाम से एक रात पहले सिलेबस आधा बाकी हो और आप YouTube के लास्ट नाइट रिवीजन वाले वीडियोस ढूंढ रहे हो। एक तरफ हम आत्मनिर्भर का फुल फ्लेक्स कर रहे हैं, स्पीचेस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नैरेटिव सॉलिड दिखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी कुक्ड लग रही है। मुद्दा सिर्फ जेट्स की गिनती का नहीं है, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक डेफिसिट का है जो हमें संभावित टू फ्रंट वॉर में सीधा नुकसान करवा सकता है। टू फ्रंट वॉर यानी चाइना और पाकिस्तान से एक साथ टकराव। इसी सिनेरियो को ध्यान में रखकर IAF ने सालों पहले अपना आइडियल स्ट्रेंथ टारगेट 42 स्क्वाड्रन्स रखा था। ये वो मिनिमम संख्या थी जिससे वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स दोनों ही साइमल्टेनियसली हैंडल किए जा सके। लेकिन सितंबर 2025 में MiG-21 के फाइनल गुड बाय के बाद हमारे पास सिर्फ 29 से 31 एक्टिव स्क्वाड्रन्स बचे हैं, यानी करीब 250 जेट्स की भारी कमी। ये वैसा सीन है जैसे आप थैनोस से लड़ने जा रहे हो पर आपके पास एवेंजर्स असेंबल की जगह सिर्फ मिनियंस की फौज है। डेटरेंस यानी दुश्मन को पहले ही डराकर रोक देने की क्षमता, उसी पर ये गैप असर डालता है। जब आपके नंबर्स कम होते हैं तो अपोनेंट का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और एयर पार में नंबर अभी मैटर करते हैं। अब आते हैं उस प्रोजेक्ट पर जिसे इस कहानी का हीरो माना गया था, तेजस। इसे MiG-21 का स्वदेशी रिप्लेसमेंट और लिटरली द चूजन वन कहा गया, लेकिन इसका सफर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसा रोलर कोस्टर रहा है। उम्मीदें हाई, रियलिटी कॉम्प्लिकेटेड। 2015 की CAG रिपोर्ट ने 53 रेड फ्लैग्स एक्सपोज किए थे। मतलब जब तेजस मार्क 1 ऑपरेशन क्लियरेंस के करीब पहुंचा तब उसमें 53 गंभीर टेक्निकल कमियां थी। इंजन के मामले में भी प्रोमिसेस थोड़े इंस्टाग्राम फिल्टर जैसे निकले। आज भी हम GE F404 इंजन के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारा अपना कावेरी इंजन प्रैक्टिकली फिलहाल घोस्ट मोड में है। दशकों से उस पर रिसर्च हुई, लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है। यानी एयरक्राफ्ट भले स्वदेशी कहलाए, हार्ट अब भी इम्पोर्टेड है। फरवरी 2026 में पूरी तेजस फ्लीट को ग्राउंड कर देने की वजह कोई माइनर ग्लिच नहीं थी। ये बेसिकली इंडियन डिफेंस एविएशन वर्ल्ड का सिस्टम रिबूट मूवमेंट है। पिछले 2 साल के इंसिडेंट्स ने इसकी रिलायबिलिटी पर शुश वाली फीलिंग डाल दी है। मार्च 2024 में जैसलमेर में ट्रेनिंग सॉर्टी के दौरान क्रैश हुआ। नवंबर 2025 में दुबई एयर शो में एक और दुर्घटना में विंग कमांडर की शहादत हुई और फरवरी 2026 में एक और घटना सामने आई जिसमें रनवे पर ब्रेकिंग सिस्टम फेलियर की बात सामने आई। हर इंसिडेंट टेक्निकली अलग अलग कारणों से जुड़ा है, लेकिन परसेप्शन एक ही बनता है, वो ये कि जेट अभी भी मैच्योरिटी फेज में है। एयरफोर्स नेचुरली कॉशियस रहती है क्योंकि पायलट और एयरक्राफ्ट दोनों ही नेशनल असेट्स हैं। इसके अपग्रेडेड वर्जन तेजस मार्क 1 से एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई है। इसमें AESA रडार, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, बेटर मेंटेनेबिलिटी और अपग्रेडेड एवियोनिक्स होने वाले हैं। सरकार ने लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर दिया है ताकि प्रोडक्शन स्केल अप हो सके, लेकिन डिलीवरी टाइमलाइन बार बार एक्सटेंड हो रही है। जो जेट्स फरवरी 2024 से आने शुरू होने थे, अब उनकी फर्स्ट डिलीवरी मार्च 2026 तक पुश हो गई है। ऊपर से अमेरिका से आने वाले GE इंजन्स की सप्लाई चेन में भी डिले चल रहा है। मीनवाइल पड़ोसी देश फुल फाइनल बॉस मोड में है। चीन ने अपना चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर ऑपरेशनल कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी प्रोडक्शन लाइन भी तेजी से एक्सपेंड हो रही है। इतना ही नहीं, चाइना ओपनली 6th जनरेशन फाइटर कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहा है, जिसमें AI असिस्टेड कॉम्बैट और ड्रोन विंगमैन इंटीग्रेशन जैसे फीचर्स की बात हो रही है। साफ है, चैलेंज सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाने का नहीं है, बल्कि पेस का है। एयरफोर्स की रेस में जो तेज चलता है वही नैरेटिव सेट करता है। फिलहाल ऐसा लगता है कि हम ट्रेन थोड़ी मिस कर चुके हैं, लेकिन पूरी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। कैचअप पॉसिबल है, बस स्पीड, स्केल और एग्जीक्यूशन तीनों को साइमल्टेनियसली अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि एयर पावर एक्सपेंशन में डिले सिर्फ कैलेंडर पर नहीं, बैटलफील्ड बैलेंस पर भी असर डालता है। आज के लिए बस इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें जिंदाबाद।